तो हम लोग आज का क्लास हैंड टूल्स हैमर के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इंजीनियर वॉइस का साइज निम्न पर आधारित होता है। ए में है मूवेबल जॉब की लंबाई, बी में है जॉब की चौड़ाई, सी में है वॉइस की ऊंचाई और डी में है जॉब की अधिकतम ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर ये होगा मूवेबल जॉब की लंबाई। इंजीनियर वॉइस का साइज लिया जाता है कहाँ से? तो मूवेबल जॉब की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत उत्पादन करते समय जिस धारण के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार पुनः दोहरा देते हैं। बहुउत्पादन करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए में है फिक्चर, बी में है जिंग, सी में है गेज और डी में है गाइड बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिंग। जिंग का उपयोग किया जाता है जिससे कम समय में अधिक उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिस हैमर का भार 2 kg से ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं? नर्म हैमर यानी सॉफ्ट हैमर, बी में है बॉल पेन हैमर, सी में है स्लेज हैमर और डी में है मैलेट। तो 2 kg से ज़्यादा जो भार रहता है उस हैमर के क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी स्लेज हैमर। इसका वजन 2 kg से 10 kg तक की रहता है। और स्लेज हैमर का इसका अधिकतर प्रयोग लोहारगिरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिस हैमर का पेन हैमर के हैंडल की सीध में होता है उसे कहते हैं? ए में है स्टेट पेन हैमर, बी में है क्रॉस पेन हैमर, सी में है बॉल पेन हैमर, डी में है स्लेज हैमर। जिस हैमर का पेन हैंडल के सीध में रहता है, हैंडल के सीध में रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी स्टेट पेन हैमर। और हैंडल के क्रॉस में रहता है तो क्रॉस पिन हैमर। और हैंडल के ऊपर जो बॉल नहीं रहता है उसका बॉल पिन हैमर। और स्लेज हैमर जानवे करते जो लोहारगिरी में प्रयोग किया जाता है जिसका वजन 2 से 10 kg तक रहता है। और स्टेट पिन हैमर का वजन 0.11 से 0.91 kg तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जिस वॉइस का गाइड नट आधा होता है उसे क्या कहते हैं? क्विक रिलीज बेंच वॉइस, यूनिवर्सल मशीन वॉइस, सी में है पाइप वॉइस, डी में है यहाँ डी होना चाहिए, डी में है लैग वॉइस। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी क्विक रिलीज बेंच वॉइस। जो बेंच वॉइस का जो गाइड आधा नट रहता है उसे क्विक रिलीज बेंच वॉइस कहते हैं। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिटिंग शॉप में प्रयोग होने वाले लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? यानी फिटिंग शॉप में जो बढ़ाई मिस्त्री सब करता है जो टीन को चादरा बनाने के लिए फिटिंग करने के लिए, उस कौन सा लकड़ी का बना रहता है उसको क्या कहते हैं? मैलेट बोलते हैं। कौन सा लकड़ी का बना रहता है? बरगद रहता है, इमली सब लकड़ी का बना हुआ रहता है। तो इसका क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी मैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हैमर का वर्गीकरण उसके डॉट डॉट अनुसार होता है। हैमर का वर्गीकरण किसके अनुसार होता है? ए में है पेन के अनुसार, बी में है बॉल के अनुसार, सी में है शक्ल के अनुसार और डी में है भार व पेन के अनुसार।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भार व पेन के अनुसार इसका हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी। जो हैमर का वर्गीकरण होता है भार व पेन के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। लैग के बने हथौड़े होते हैं, यानी हथौड़े इंग्लिश में कहते हैं हैमर। लैग के बने हैमर होते हैं, कुछ कौन सा बना रहता है? ए में है नर्म हैमर, बी में है सख्त हैमर, डी में है मार्किंग हैमर और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। लैग के बने हैमर होते हैं, ए में है नर्म हैमर, बी में है सख्त हैमर, सी में है मार्किंग हैमर, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नर्म हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भाइस का स्पिंडल में डॉट डॉट थ्रेड कटी रहती है। भाइस का स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी रहती है? भी थ्रेड, ए में भी थ्रेड, बी में है स्क्वायर थ्रेड, सी में है मीट्रिक थ्रेड, डी में है बटर थ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्क्वायर थ्रेड कट रहता है। भाइस का स्पिंडल में कौन सा थ्रेड कटता रहता है? तो स्क्वायर थ्रेड कटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बॉल पेन हैमर की पेन आकार की होती है। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। बॉल पेन हैमर की पेन कौन से आकार का होता है? क्वेश्चन ए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ए है गोलाकार, क्वेश्चन नंबर बी स्क्वायर, सी स्ट्रेट और डी क्रॉस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोलाकार। बॉल पेन हैमर का पेन कौन से आकार आता है? तो बॉल पेन हैमर का पेन गोलाकार आता है और क्रॉस पेन हैमर का पेन हैंडल के क्रॉस में रहता है और स्ट्रेट पेन हैमर का पेन हैंडल का सीध में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बेंच भाइस का ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर रखा जाता है। बेंच भाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई से कितना ऊंचा रहता है? ए में है कंधे इतना, बी में है कोहनी, सी में है मनुष्य और डी में है घुटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बेंच भाइस की ऊंचाई कारीगर के केहनी के ऊंचाई के बराबर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है उसे सिरों पर चमड़ा लगाया जाता है। फिर से क्वेश्चन दोहरा देता है। जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा जाता है उस हैमर को क्या कहते हैं? ए में है रॉ हार्डेस्ट हैमर, बी में है स्लेज हैमर, सी में है पेन हैमर, डी में है घन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहाइट हैमर, यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। लकड़ी के कील निकालने के लिए किस हैमर को उपयोग किया जाता है? यानी लकड़ी के कील निकालने के लिए हैमर उपयुक्त कौन सा है इसमें? क्ला हैमर, बी में है स्लेज हैमर, सी में है घन और डी में है मैलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी क्ला हैमर। लकड़ी के कील को निकालने में क्ला हैमर का प्रयोग किया जाता है और स्लेज हैमर लोहारगिरी में प्रयोग किया जाता है और घन भी लोहागिरी में प्रयोग किया जाता है। मैलेट बढ़ाई मिस्त्री लोग करता है जो चादरा को फैलाने में और मोड़ने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? यानी जब पूरा फिनिश हो गया है उस पर कौन सा हैमर का चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? लेड हैमर, बी में सॉफ्ट हैमर,
सी में है स्लेज हैमर, बी में है पेन हैमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शॉर्ट हैमर, यानी फिनिश पार्ट पर चोट लगाने के लिए शॉर्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। अदर हैमर से प्रयोग करेंगे तो दाग जैसा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। पिन वाइस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए में है वर्कशॉप में, बी में है घड़ी के ताज शॉप में, सी में है मार्किंग में, और डी में है टूल गाइड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी घड़ी के ताज में प्रयोग किया जाता है पिन वाइस का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण बेंच वाइस का साइज लिया जाता है। साधारण बेंच वाइस का साइज लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? ए में है वाइस की पूर्ण ऊंचाई से, बी में है जॉब की अधिकतम ओपनिंग से, सी में है मूवेबल जॉब की लंबाई से, और डी में है जॉब की चौड़ाई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जॉब की चौड़ाई से। साधारण बेंच का वाइस का साइज लिया जाता है कैंची से? जॉब की चौड़ाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बेंच वाइस का मेज वर्क बेंच पर इस प्रकार लगाया जाता है कि ए में है टॉमी बार को घुमाने में वर्क बाधक लगाया जाता है, बी में है धातु का बुरादा मेज पर न गिरने फर्श पर गिराया जाता है, सी में है वाइस में लगे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, डी में है वाइस को स्थिर करने के लिए बोल्ट को बेंच वाइस के ऊपर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मार्किंग के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। सॉरी और छुप गया। मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। ए में है वर्कपीस से, बी में है सरफेस गेज से, और सी में है मार्किंग टेबल की सतह से, और डी में है वर्क की ड्राइंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मार्किंग टेबल की सतह से। मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है कोई से, तो मार्किंग टेबल की सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वाइस की जॉब प्लेट बनी होती है। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। वाइस की जॉब प्लेट किसकी बनी होती है? ए में है मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील, बी में है हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, सी में है ब्रास, डी में है ढलवा लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाई कार्बन स्टील यानी हाई कार्बन इस्पात। वाइस की जॉब प्लेट बनी रहती है हाई कार्बन इस्पात की बना रहता है, उच्च कार्बन इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बेंच वाइस का स्पिंडल की धातु होती है। फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। बेंच वाइस की स्पिंडल की धातु होती है, यानी बेंच वाइस का स्पिंडल है वो किस धातु की बनी होती है? ए में है माइल्ड स्टील, बी में है कास्ट आयरन, सी में है टूल स्टील, और डी में है ब्रोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी माइल्ड स्टील। बेंच वाइस का स्पिंडल किस धातु का बने रहता है? तो माइल्ड स्टील। आज के क्लास यहीं तक समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्लास के लिए अगले दिन और कृष्ण IT चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी के दबाएं, जो कि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।